इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ है सच बताओ। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर नवेद के साथ हैं आप। ये भाई साहब हैं, डेट मारने गए हैं पहली बार और अपने फ्रेंड से बाइक उधार लेके गए हैं। अभी भी डेट पे है, मिला फोन। हेलो रघु, मैं तुषार बोल रहा हूँ। मैं अभी नवनीत के पास गया था उसके बाइक लेने के लिए। मैं तेरे को थोड़ा सा बताता हूँ, मेरे को बाइक की जरूरत थी। मेरे उसे पहली डेट है, मेरे पास बाइक है नहीं। उसके पास गया, उसने कहा रघु लेके गया हुआ, तू डायरेक्ट उससे बात कर ले। कब तक आ जाओगे आप वापस? शाम में मिलता हूँ यार तुझसे, शाम में। अभी कहाँ पे हो? अभी मैं भी साथ ही में हूँ। मुझे मिलना है, मेरी पहली डेट है यार। मेरे पास बाइक भी नहीं है। मैं भी अभी लाया हूँ बाहर, शाम को मिलता हूँ। बाइक तेरे पास है? अभी मैं भी शाम को हूँ। नथिंग नथिंग। सुन, मैं अभी आ रहा हूँ फिर लेने के लिए। हाँ भाई शाम को मिलता हूँ तो मैं खुद। हाँ नथिंग। हेलो हाँ हेलो। हाँ। हाँ नहीं भाई साहब, नहीं चाहिए लोन आपसे। लोन? नहीं चाहिए भाई, लोन नहीं चाहिए। थैंक यू। कैसे नहीं चाहिए? दोबारा मिला। जस्ट सेकंड। हेलो यार रघु, मेरी बात सुन, तू बाइक कब लाएगा? भाई, लोन नहीं चाहिए यार, फिर नौकरी तो लगने दे पहले। एक सेकंड। हेलो रघु, मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरा दिमाग मत खराब कर, दोबारा कॉल आ गया ना, मैं बता रहा हूँ तेरे को। आराम से बोलो, समझ में नहीं आती है, बदतमीजी देखो इन लोगों की। नहीं चाहिए भाई, अभी नहीं ले सकता, जरूरी काम से मैं बैठा हुआ हूँ मीटिंग में। तो बार फोन मत करियो अभी। बाइक दे देता ना मेरे को। नहीं चाहिए लोन बाइक का, ना किसी कार का। रख फोन नीचे। इसकी गर्लफ्रेंड का भी नंबर है मेरे पास, जो सामने बैठी है इसके। फोन मिलाओ। मैंने देखा है। हेलो, या ये जो आपके सामने लड़का बैठा है, इससे मेरी बात कराओ। बाइक के बारे में पूछना था मेरे को इससे। क्या बाइक? इधर लाओ। हेलो बाइक कब देगा भाई? भाई, तेरे को बोल दिया ना, नहीं चाहिए यार लोन। तू सबके नंबरों पे कॉल कर रहा है। अरे यार रबी। हेलो, ओ सुन, मैंने बोल दिया ना तेरे को कॉल कर रहा है, सुबह करियो। हेलो, या ये जो आपके सामने लड़का बैठा है, इससे मेरी बात कराओ। बाइक के बारे में पूछना था मेरे को इससे। ये क्या बाइक का क्या चक्कर? बाइक का ये क्या? कोई बाइक का चक्कर नहीं है। बाइक के लिए? अरे यार मुझे पता है, कोई बाइक का चक्कर नहीं है। फोन करते बाइक के बाद लोन पे ही आ जाएगी। वही लोन इनकी बात करनी है इन्होंने। इनका मैं अभी तुमसे बोला बाइक, बोला सेम अभी मुझे फोन आया था बाइक का। फिर लोन के लिए बोलता है, बात घुमा के कहता है बाइक का। मैं बाइक ले लो, बाइक दे दो, तेरी बाइक मेरे पास है। फिर कहेगा अच्छा सर लोन से बोल रहा हूँ। कहीं तुम्हारी ये नहीं होनी चाहिए। एक बार मैंने फोन काट दिया, उसी नंबर से कॉल आ रहा है, फिर तुम उठा रही हो। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए? तो मुझसे क्यों? नहीं, बाइक करके घूमे, कॉल कर देगा, तुम कॉल उठा के बात करने लगोगी। मेरे पे भरोसा ज्यादा है, उस पर ज्यादा भरोसा है तुम्हें। कॉल नहीं काटा तुमने? हेलो भाई, जब तू बाइक लेके गया हुआ है अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, मुझे भी दे दे। विनीत की बाइक है, तेरी कौन सी अपनी है? सुन ले मेरी बात, सुन ले। लोन कोई लेना देना नहीं है किसी भी टाइप के लोन से, ठीक है? नंबर ये जिनका था ना, वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है? कल मिलेंगे। ये फोन चोरी हो गया, नंबर चोरी हो गया, ठीक है? इसमें मिलान की जरूरत नहीं है तेरे को अब दोबारा। तेरे समझ में आई ना बात ना? उसमें एक तुम चुप रहो, ठीक है? हेलो यस। दोबारा कॉल नहीं होना चाहिए। तेरी वजह से यार 40 काम रुके हुए। साला आधे घंटे से मैं टॉयलेट नहीं जा पा रहा हूँ, कॉल करे जा रहे बार बार। टॉयलेट क्यों नहीं जा रहा है? उसके फोन पे तू कॉल नहीं कर देगा? फिर अपना फोन ऑफ करो। The Vodafone mobile phone you are trying has been switched off. Please call again later. आपके द्वारा डायल किया गया गर्लफ्रेंड को एक बार और करो। switched off है. The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Hello. Mali, hi. I am Vijay. I am calling from school. Yeah, tell me. Mali, happy Children's Day.
Oh, same to you. ओके माली, मैं आपको इसलिए कॉल कर रहा हूँ बिकॉज टुडे इज चिल्ड्रंस डे, सो सिद्धार्थ इज डूइंग प्रीटी वेल. Wanted to talk to you. अभी रिसेंटली मैंने सिद्धार्थ के लिए विंटर यूनिफॉर्म लिया है एंड आई थिंक उसका अपर जो है वो उसको काफी लूज है. कैन वी चेंज दैट? वो चेंज हो जाएगा, आप मंडे चेंज कर लेना. लेकिन मैंने जिस काम के लिए किया है, कैन यू गिव मी 2 मिनट्स? आप दे सकते हो हाँ, मेरे को सिर्फ? ओके माली, दिस इज समथिंग हम स्कूल में कर रहे हैं. लाइक पेरेंट्स को यू नो बच्चे से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कितनी उम्मीदें होती हैं. बट माली हमें ये फॉर्म भरना होगा थोड़ा सा. जी बताइए. वन सेकंड. We can make it a little quick, please. वंस. ओके माली, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं सिद्धार्थ से, यानी कि आपके बेटे से? कुछ खास नहीं, बस अच्छा पढ़ लिख जाए अपना, यू नो. आई एम सो सॉरी मालिनी. अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, लाइक एजुकेशन तो ये है कि स्कूल में हम बताते ही रहते हैं, लेकिन हमें माँ बाप का मालूम नहीं होता कि इंटरनली वो क्या चाहते हैं. अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन Yeah. कुछ नहीं, बस मैं ये चाहती हूँ कि हाँ बच्चा थोड़ा सा वेल मैनर्ड हो, एटिकेट हो, माँ बाप का ध्यान रखे. वन सेकंड. वेल मैनर्ड, माँ बाप का ध्यान. ऑलराइट, गो अहेड. कि बच्चा जैसे बड़ा हो, सब कुछ कुछ बन जाए, तो ये ना भूले कि उसके पीछे कितनी हमारी मेहनत है. मतलब बहुत ज्यादा माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए. दूसरा, आई एम सो सॉरी, ये लास्ट है और बच्चों के लिए इतना करना पड़ता है. ओके, सपोज लाइक हम ह्यूमन टेंडेंसी भी देखते हैं. सपोज सिद्धार्थ पढ़ने के बाद आपसे मिल तो नहीं रहा है, लेकिन अपनी खुशी से नहीं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है. देन व्हाट? Who wants to stay alone? I तो don't want him to go anywhere. सिद्धार्थ के पापा हैं अंकित और मैं बैठ के डिस्कस करते हैं. तो whatever he wants in his life, he should get that. पर हाँ, बिल्कुल भी ये चीजें ना भूले कि you know उसके पेरेंट्स ने कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे उसको इतना I बड़ा बनाया. know. If I'm not wrong, Ankit is alumni of this school, right? Yeah, he is. Like it's very funny, you know. आपने सब कुछ बता दिया, उसके बाद भी वो कह रहा है नहीं, जो भी कुछ किया है माँ बाप ने वो मैं नहीं मानता, वो भाड़ में गया. लाइक टेक इट इजीली, राइट? जो कुछ हो रहा है यार, मरना है तो मरने दो, मुझे परवाह नहीं है. ये आप क्या बात कर रहे हैं? Do you even think about it? आप कुछ भी जो आपके दिमाग में आया जा रहा है आप बोले जा रहे हैं. No, You know, why it makes sense to you? It does not make sense to me. मैं How वही, to me like that? जब मैं ये फॉर्म भर रहा था तो लास्ट ईयर मुझे आपके हस्बैंड जो हैं अंकित, वो एलुमनाई रह चुके हैं, उनका भी फॉर्म मिला है. उनके माँ बाप ने पता क्या लिख रखा था? दे आर सो फूल. उन्होंने लिखा है कि हम चाहते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी है तो अंकित जो है वो हमें पूछे. यू नो, अंकित के माँ बाप ने भी ये फॉर्म भरवाया था इसी स्कूल में. आज से मेरे ख्याल से 22 साल पुराना फॉर्म है, कहाँ से मिल गया? ये तो हद हो गई है. एक्सपेक्टेशन में ये लिखा है कि शादी के बाद कभी कभी फोन कर लिया करे हमें. लाइक आर दे मैड और व्हाट? ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. कभी हम बीमार हो जाएं दोनों तो, क्योंकि अंकित एक ही लड़का है हमारा, वो भी थोड़ी कोशिश कर ले कि हमारा ख्याल रख ले या हमारे बारे में थोड़ा सा पूछ ले. दे लाइक पागल हो गए हैं यार. ऐसे लिख के गए थे वो सारा. मालिनी, आई एम सो सॉरी. पता नहीं क्यों इतना पर्सनल आपकी जिंदगी में घुस गया. मालिनी, अगर आपकी अंकित के माँ बाप से नहीं बनती तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जबरदस्ती उनसे मिलें. आप बिताइए अपनी जिंदगी, क्योंकि आप खुद मुख्तार हैं अपनी जिंदगी की और जैसे चाहे बिता सकती हैं. लेकिन अंकित के माँ बाप ने भी इसी तरह का फॉर्म भरा होगा कभी, और अंकित के माँ बाप ने भी इतनी ही मेहनत करी होगी मालिनी उसको पालने में. मुझे बस किसी ने ये बताया कि अंकित को इतनी भी आजादी नहीं है कि वो अपने माँ बाप से मिल सके, और आप में अक्सर लड़ाई होती है. मालिनी, मैं आपकी जिंदगी में दखल देना नहीं चाहता. मैं ये नहीं कह रहा हूँ मालिनी कि गलत आप हैं या आपके इन लॉज, लेकिन मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे है और हर किसी के माँ बाप ये चाहते हैं कि उसके बच्चे से उसकी बात हो जाए. डोंट आस्क मी प्लीज कि ये बातें मुझे कहाँ से पता चली. मुझे किसी ने बताया कि जब अंकित के अभी पेरेंट्स की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी तो वो वहां जाके उनसे मिल तक नहीं सकते थे. खुदा न खास्ता मैं कह रहा हूँ आपसे कि खुदा न खास्ता आप ये सोचें कि यही चीज अगर सिद्धार्थ आपके साथ करने लगे. और मालिनी, यकीन करिए कि माँ एक ऐसी चीज है जिसकी दुनिया में कोई तुलना नहीं है, और माँ के लिए बच्चे हमेशा इतने छोटे रहते हैं. मालिनी, एक बात ये समझें आप कि ये जो बड़े लोग हैं, ये जो बुजुर्ग लोग हैं, इनको बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इनकी उम्र हो जाती है. आप ये सोचिए कि हम यंग होके अपने आप को थोड़ा सा नहीं बदल सकते. आप जब अपने बेटे सिद्धार्थ की बराबर थी तो आपके माँ बाप भी आपको गोद में लेके चाहते होंगे ना कि ये जिंदगी भर हमारे साथ रहे, और कम से कम साथ ना रहे तो हमारे बारे में पूछ ही ले. और मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं कि अंकित ने मुझसे कुछ नहीं कहा है. ये कोई और ही हमदर्द होगा आप दोनों का जिन्होंने मुझे बताया था. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप साथ रहना शुरू कर दें, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी मर्जी बिल्कुल खत्म कर दें, लेकिन
इतना हक दीजिए अंकित को कि वो अपने माँ बाप से मिल सके प्लीज। ये मान के चलिए कि सिद्धार्थ आपसे मिलना चाहता है, तड़पता है, लेकिन किसी के प्रेशर में आके वो मिल नहीं रहा। मालिनी, आप कौन बोल रहे हैं? मालिनी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ एंड आई एम सॉरी अगर आपको इतनी सी भी बात बुरी लगी है। तो अब अंकित को अगर माँ बाप से मिलने की थोड़ी सी इजाजत देंगी ना, तो इंशाल्लाह ये जो फॉर्म आपने भरवाया है जिसमें आप कुछ एक्सपेक्टेशंस चाहती हैं अपने बेटे से, वो सारी आपको मिलेंगी। प्लीज नाउ डोंट क्राई एंड एक बार जोर से अपने बेटे को जाके हग कर लीजिए प्लीज। का वेयर इज सिद्धार्थ? He is playing outside right now. गो एंड प्लीज उसको प्यार करिए और बहुत जोर से चिपटा लीजिए प्लीज। I will. Thanks. हेलो। ए पार्थ, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस बिकॉज आई अगले हफ्ते अब बर्थडे मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कौन बोल रहे हैं आप? मैंने पहचाना नहीं, सॉरी। पार्थ, मैं गौतम भैया का छोटा भाई हूँ। गौतम, गौतम को भी आपने इनवाइट किया पार्टी में। अच्छा अच्छा। अच्छा पार्थ, मैंने आपको इसलिए फोन किया था क्योंकि गौतम भैया तो अभी बिजी हैं। आई डोंट नो आपकी उनसे बात हुई भी थी या नहीं, 2-3 दिन पहले। हाँ, काफी मेरी 2-3 दिन पहले बात हुई थी जब मैंने उसे इनविटेशन दिया था आने के लिए। राइट। उसके बाद सडनली गौतम भैया इतने बिजी हो गए ना, तो मेरे से कहने लगे आप नेक्स्ट वीक आप बर्थडे सेलिब्रेट नेक्स्ट वीक कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो गौतम भैया ने मेरे से कहा था कि भाई गिफ्ट के लिए तू मार्केट से कुछ गिफ्ट ले आइयो पार्थ के लिए। तो पार्थ आपको अभी डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और ये गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। नहीं पार्थ, उन्होंने तो मेरे से बोला। अच्छा, मैंने आपको इसलिए फोन किया पार्थ क्योंकि अब कभी कभी समझ में नहीं आता ना, मैं सोचता हूँ कि यार आदमी से खुद ही पूछ लो। मैंने इनफैक्ट अभी एक शर्ट भी देखी थी आपके लिए, मैंने कहा आप शर्ट ले लेता हूँ। अभी एक शर्ट निकलवाई इनसे मैंने। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आप नहीं वो तो अरे नहीं मैं तो नहीं, पार्थ वही आएंगे, गौतम भैया ही आएंगे। आप भी आ जाइए उनके साथ। नहीं हम फिर कभी मिल लेंगे ना। मेरा तो काम इतना ही, गौतम भैया ने कहा था कि तू गिफ्ट लेके आ जा, बस पैक करके मैं खुद ले जाऊंगा। तो मैं गिफ्ट आपके लिए यहाँ पे मतलब लेके आ गया। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। नहीं अच्छा लगता है ना, मतलब ये है कि इनफैक्ट मैं अभी मॉल में ही था, बेहोश था मैं। आप लगा लो 2 घंटे हो गए मेरे को घूमते ना कि मैं क्या गिफ्ट लूं। मैंने कहा पार्थ को सीधे फोन ही कर लेते हैं ना, इसलिए मैंने आपको कर लिया। नहीं आप कुछ भी ले आइए, वही मेरे लिए अच्छा होगा। अभी मैं शर्ट देखी, मैंने एक अच्छी शर्ट थी, राउंड चाइनीज कॉलर शर्ट होते हैं ना। हाँ। यू लाइक दैट शर्ट? हाँ बिल्कुल। वो दिखाई उसने 2,500 रुपये मांग रहा था। मैंने कहा पागल हो गया है, 2,500 तो बहुत है। मैंने कहा 2,500 तो बहुत ज्यादा है। फिर मैंने शर्ट छोड़ दी, मैंने कहा यार ये नहीं, ये तो ज्यादा है पैसे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैं उसमें चला गया, डियो देखे मैंने काफी। यू लाइक डियोज पार्थ? लाइक एनीथिंग। फिर उसने डियो दिखाया मेरे को, परफ्यूम। मैंने कहा इसका क्या रेट है? कह रहा 1,000 रुपए। मैंने पागल हो गया यार, 1,000 रुपए? पागल है, पार्थ का बर्थडे है कोई। जो आपको अच्छा लगे नहीं ये रहता है ना। मैंने वो भी छोड़ दिया, मैंने कहा यार ये बजट से बाहर हो रहा है। फिर मैंने वो देखे, वो डबल ये पेन नहीं होता केस में। मैंने कहा वो दिखा यार, पेन जो होते हैं ना बर्थडे पे अक्सर देते हैं, डबल पेन होते हैं, इंक वाला होता है, बॉल पेन होता है। तो यू लाइक पेन्स? एनीथिंग। तो मैंने कहा भाई पेन दिखा दे, कितने का है? आप यकीन करना 1,000 रुपए तो पेन के मांग रहा था। मैंने कहा पागल हो गया, मतलब इसको अलग रखे यार, बहुत महंगा है। मतलब पार्थ का बर्थडे है कोई साला। I mean, कुछ भी। क्या नाम बताया? संतोष गौतम का भाई। मतलब कुछ भी चलेगा, मुझे ऐसी कोई मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आपका मन करे। नहीं मतलब ये होता है ना कि आदमी की पसंद का आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो हम खुद भी कंफ्यूज थे। आपका जो मन करे ले लीजिए। मैंने एक हैंकी का पैकेट देखा, मैंने कहा यार हैंकी अच्छे रहते हैं, मतलब ये है ना जेब में रख रहा हूं। मेरे को भी एक ने बर्थडे में गिफ्ट किए थे हैंकीज, हैंकर चीफ का पैकेट। यू लाइक? जी हाँ। आप मैं सोच रहा था कि 12 का पैकेट, मैंने सोचा 12 का पैकेट दूंगा आपको। आप यकीन करना, मैंने कहा भाई कितने का है? 550 रुपए के 12 दे रहा था। मैंने कहा हेलो, मतलब लूट रहे हो क्या साला? इतनी महंगाई, मतलब इतने पैसे, 550 रुपए, मतलब उसका बर्थडे है कोई प्रधानमंत्री क्या है? मतलब जो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बर्थडे ही तो है उसका, बस मतलब देखो तो सही यार कितने पैसे दूं मैं आखिर इनको। मतलब सुन, क्या नाम बताया तूने अपना? मैं गौतम भैया का भैया ना, संतोष। जब तू मॉल से बाहर निकलेगा ना, हाँ मॉल से बाहर निकल गया, मॉल से बाहर राइट, वहाँ सामने बहुत गुब्बारे वाले खड़े रहते हैं। वहाँ से 15 रुपए वाले गुब्बारे ले ले और अपनी डाल के आ जा मेरे पास। तुम पैसे खर्च ना हो जाए, बहन तुम्हारी केक खाने तो बड़ी सी माँ आ रहे हो तुम्हें। बर्थडे मेरा है, मुझे ही फोन करके
आधा घंटा हो गया, ये हो ले लूं, वो ले लूं, माँ का ले लूं, क्या क्या तुम अरे मेरी बात सुनो, मैं नवेद बोल रहा हूँ। हेलो, इज दैट समीर? यस इट्स समीर। समीर बेटे हाय, मैं मिस्टर भारद्वाज बोल रहा हूँ। और बेटे ऐसे है कि मैं पहले तो ये सोच रहा था कि मैं पता नहीं डायरेक्टली आपसे बात करूँ या पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। समीर, आई हैव सीन योर प्रोफाइल इन मैट्रिमोनियल। ओके ओके, हाँ जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसे बेटे? बस ठीक ठाक बेटा आपका प्रोफाइल हमें अच्छा लगा है और आप पसंद भी आए हैं हमें। अंकल, क्या बात है। अरे ये है कि भाई हम ये चाहते थे कि लड़का एक तो अपने पैरों पर खड़ा हो और देखने में जरा अच्छा हो, है ना? वो तो बिल्कुल है ही। अंकल हमने फोटो देखी होगी मेरी, मैंने लगा रखी है। मैं आपकी फोटो पे इनफैक्ट अभी बैठा हुआ हूँ, तो फोटो देख के मैंने ये कहा, मैंने कहा बात करनी चाहिए समीर से। बेटा वी आर वरीड अबाउट आवर डॉटर। अब हम माँ बाप हैं, तो माँ बाप थोड़े, आपको पता नहीं है एहसास इस बात का जब होगा जब आप माँ बाप बन जाओगे। अंकल एक बार मैं ना एक्चुअली मैंने देखा है प्रोफाइल आपकी बेटी का, तो एक बार देख लेता हूँ। वाई नॉट बेटे, आप अगर अभी ऑनलाइन हो तो अभी आप देख लो। सामने ही लैपटॉप पड़ा है मेरे। हाँ, आप एक काम करिए, ईमेल एड्रेस उस पे डाल दीजिए, नैनतारा भारद्वाज@gmail.com। नैनतारा मेरी बेटी है। मैं मुझे 2 मिनट दिए। हाँ, मैं होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, TAR है ना? हाँ, तारा TAR भारद्वाज@gmail.com। आप वो देखो ना, क्लिक करोगे फोटो दिखेगा आपको। ये अब ये करोल बाग का है? करोल बाग का वो फोटो पे क्लिक करिए, एक बार फोटो देखना बड़ा जरूरी है बेटे। मैं देख रहा हूँ, हाँ। बस वही देख रहा हूँ। कहाँ गए बेटे? अंकल शी इज ब्यूटीफुल अंकल, ब्यूटीफुल एक्चुअली। तो इसमें यह फिर मैं इसको डन समझता हूँ, है ना? बिल्कुल अंकल, बिल्कुल। और ये पापा को बोलता हूँ, मतलब एक बार बात कर लेंगे। चाहता मैं बिल्कुल ऐसी ही लड़की था। आप आ जाओ, घर आओ, पापा से एक बार बात कर लो, मम्मी से मिल लो एक बार। मैं भी इसको डन ही समझ रहा हूँ, मैं भी डन ही समझ रहा हूँ। हम बात करना थोड़ा सा डन ही समझ। बस अंकल, भगवान ने मिलवा दिया। सुनिए, एक सेकंड बेटा, मेरी वाइफ आई है। किससे बात कर रहे हैं आप? वो समीर जिसका प्रोफाइल देख रहे थे मेरे, वो बड़ा मुझे, मेरे को तो लगता है ये फाइनल कर देंगे। ये एक और प्रोफाइल है जो अच्छा। हमने देखी नहीं है, ये वाली। राघव जी, एक सेकंड, वो बेटा आप होल्ड करना। ठीक है, ठीक है। लड़का अच्छा लग रहा है वाला, राघव अच्छा है यार। ब्लू शर्ट। कंपेयर करें अगर इसमें, देखो अगर समीर से कंपेयर कर तुम, इसकी हाइट भी इसने अच्छी लिख रखी है, 5'8" लिख रखी है इसने। नहीं अंकल हाइट तो मेरी भी 6 फुट है, वैसे कोई देख लो। इस पैर मेरा गोरा देखो कितना है। अपनी नैनतारा के मतलब नैनतारा के लिए कलर के जो हिसाब से जा रहा है। सैलरी अंकल लड़के तो डस्की थोड़ा अच्छे लगते हैं वैसे तो। वो मालिनी, इसने राघव ने चश्मा भी नहीं लगा रखा है। मतलब हाँ, चश्मा भी नहीं है। कंपेयर करके देखो, सूट करता है इसलिए लगाया मैंने, वैसे नहीं मेरा कुछ वैसे। 2.5 मेरी भी 6/6 है। पार्ट टाइम मालिनी जॉब के अलावा पार्ट टाइम बिजनेस भी करता है। मतलब कंपेयर करके देखो अगर तुम समीर से इस टाइम में, तो पार्ट टाइम जॉब है, घर अपना है। इसको डन करें? अंकल इफ यू डोंट माइंड मैं आपसे पूछ लूं, नाम आपने इसका कौन सा है? राघव करके है, राघव मिश्रा। अंकल माइंड मत करना प्लीज, मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ। मैं भी मतलब थोड़ा सा ना वो हो जाएगा, इफ यू डोंट माइंड मैं देख। नहीं आप देखो, खोल के प्रोफाइल इसमें ये है कि देखो मेरे को राघव की 2 चीजें अच्छी लगी। प्रोफाइल अच्छा है, हाइट अच्छी है, चश्मा भी नहीं है सबसे बड़ी बात। बुरा नहीं लग रहा, बुरा भी नहीं लग रहा। नहीं उसमें कंपेयर, हाँ थोड़ा कंपेयर करके देखो, कंपेयर करने में बड़ा जरूरी होता है। खानदानी लग रहा है शक्ल से। अंकल ये एक सेकंड, ये जो ब्लू कलर टी शर्ट में बैठा है, हाँ ब्लू कलर में की जो टी शर्ट में है विदाउट स्पैक्स। नहीं अंकल, मतलब मेरी फोटो एक बार आप देखो, इसके साथ कंपेयर करो। मतलब चंपू लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा। हाइट देखिए उसकी 5'8". तो अंकल हाइट का क्या है, कुछ भी लिख दो। आज के एंड में मैं 8'5" लिख दूं, लिखना ही तो है। तो देखो ना, इतने घुटने मोड़ के बैठा हुआ है, खड़े होके फोटो खिंचा नहीं रहा, तो सेटिंग में फोटो में क्या हाइट का पता लगेगा? तो बूढ़ा भी तो नहीं लग रहा नहीं है, चश्मा नहीं है। और अंकल पता सुन लगता है, चश्मा नहीं है, कॉन्टैक्ट लेंस लगा के फोटो खिंचाइए तो पता सुन लगेगा ऐसे। ये ठीक लग रहा है वैसे। देखो हम तो माइंड मत करना, भी घर पे फोटो के सामने देखो आप, फोटो में ध्यान से, घर पे खिंचाई हुई है, बटन भी लगा रखे शर्ट के। माइंड मत करना, तो देखो एक बार ध्यान से। नहीं, एक तो फेयर कलर है, ऊपर से इसके बाल देखो कितने डार्क है ना। अंकल बालों का क्या, डार्क हो तो डाई हो जाती है, इसमें डार्क क्या होता है? ये देखो शर्ट ने ऐसे लोकल सी डाली हुई है ना, ब्रांडेड है, फोटो लगा रहा है ऐसे। मालिनी क्या करें यार, देखो ये राघव हर हाल में ठीक लग रहा है। ठीक है बेटा, थैंक यू, हम रखते हैं। हेलो, मरवा लो अंकल, वही मरवा लो आप, घुटने मोड़ के बैठा हुआ है। ठीक है, तमीज उसको है नहीं।
उसकी लोकल है, पर आपको शौक मरवाने का मरवाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, में जाके हेलो सुधीर, थैंक यू सो मच बेटे। कौन बोल रहा है? अतुल के घर पार्टी में आए थे ना, तो मैं उसका चाचा बोल रहा हूँ। सो अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ से निकले हैं डिनर करके, और मैं अतुल के घर आया हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड यू नो व्हाट, आप जब निकले हैं फैमिली को लेके, आई थिंक आप आए थे, वाइफ आई थी, आपकी बेटी थी, और आपकी मॉम भी थी। या एक्चुअली पापा वाज आउट ऑफ टाउन, सो दैट्स अब मेरे को इतना अच्छा लगा है, रात बैठ के बातें आप ही की कर रहे थे जब आप गए ना डिनर करके, यू नो। एक्चुअली काफी शादी के बाद मैं वही नहीं, ये होना चाहिए। आप आए, रात में खाया पिया गए, यू नो। और हम वही बात कर रहे थे, आप 5 रोटियां आपने खाई थी डिनर में, मैं और अच्छा भतीजा मेरा अतुल, उसकी वाइफ। बड़ा अच्छा लगा, 5 रोटी खाई आपने। या यू नो, ये लगा लाना चाहिए आना जाना। अब जैसे आप आए, आपने आके भाई डिनर किया हमारे, हम यही बात कर रहे थे। आपने प्याज भी 2 बार मांगी, हम मतलब यही डिस्कस कर रहे थे। 2 प्याज पूरी पेल गए थे ना। तो मेरे को इतनी खुशी हुई, वाइफ ने भी आपके हमारा अपना ही घर समझा बिल्कुल। आपकी वाइफ, यकीन करना, हम बात कर रहे थे ऐसे बैठे हुए रात में, 6 रोटी खा गई वो। बातें सारी हो रही थी, हम अंदाजा लगा रहे थे। तो आपकी बेटी 1.5 रोटी उसने खाई और 2 बार आइसक्रीम ली। पापा, आप मेरे को बता रहा था तो पापा बार बार निकाल के दे रहे थे। मैंने कहा कितनी बार ली? क्या तो 2 बार लिए। चलो, एक्चुअली वो टेस्टी यही होना चाहिए, टेस्टी बहुत। मेरे को अतुल यही बता रहा था कि चाचा जी बातचीत के भी दौरान उनके हाथ नहीं रुक रहे थे। मतलब आपने 6 रोटी तो पेल ही दी थी पहले, बातचीत में भी आप भिंडी निकाल लिया आपने 2 बार प्लेट में। या वो ये ऑफिस से मैं सीधा आ गए ना। लेकिन यार मैं मोहब्बत की बात करता हूँ। ये मॉम आपकी बहुत अच्छी, मतलब वो अतुल तारीफ कर रहा था मेरे से मॉम की। मॉम भी बहुत तारीफ कर रही थी खाने, हाँ, इसीलिए 6 रोटी पेल गई। अच्छा लगता है आपस में खाएं बैठे, अच्छा रहा अंकल, इट वाज गुड। अच्छा, अतुल ने ये सोचा था कि कल भी यूज हो जाएगा खाना, मगर मोहब्बत की बात है, सारा ही खा गए। पहले आते में 2 शरबत पिए आपने, जाते में 2 शरबत पिए। कौन बोल रहे हो आप? मैं चाचा बोल रहा हूँ अतुल का। अच्छा देखो, मोहब्बत की बात होती है, ये मिलना जुला लगा रहता है। एसी के बिल्कुल सामने बैठे थे आप, मुंह लेके, पूरे मुंह पे लगे। हाँ, अच्छा लगता है ऐसे। आपने मुझे कॉल किस लिए किया है? बेटे, मोहब्बत ऐसे कायम रखो, यू नो। मतलब हमको रात में बर्तन धोने ही नहीं पड़े। वो क्यों? कुछ था नहीं ना बर्तन में, कढ़ाई वढ़ाई सब खत्म। मैंने कहा यार मोहब्बत है। वो टोटल लगा रहे थे वैसे, मैंने कहा यार चलो मोहब्बत है। कढ़ी हमने टोटल लगाई, 2.5 प्लेट आप लिए। तेरा दिमाग कच्चा आ गया क्या? वहाँ पे तू बर्तन गिनने बैठा था। इज्जत कर रहा हूँ, तू अतुल का क्या काम है? ये खा के वो खा के दरी करने के लिए फोन किया है। उस दिन अतुल आया था और उसकी मुटल्ली बीवी आई थी, 8 रोटी चबा रही थी अकेली। मैंने कुछ बोला तुम्हें तो? मेरी माँ का कह रहे ना तू? वो 2 अतुल और उसकी बीवी आके इतना खा गए थे मेरे यहाँ। आज तक मैंने बताया नहीं है उसको। जब से तुम्हारे ये भतीजा और उसकी बीवी आके गए हैं ना, 1 चम्मच गायब है हमारे घर का। कभी दिल खोल के बोला नहीं है मैंने उसको, मुझे कॉल करके सुना रहे हो। हेलो फूलचंद जी, मैं डॉक्टर खरमंदा बोल रहा हूँ। आपने अपनी बेटी अदिति का सीटी स्कैन कराया था, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आपके पास 2 मिनट हो तो मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मैं ये चाह नहीं रहा था कि मैं ज़्यादा वेट करूं। और अभी समय है आपके पास? हाँ जी, रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ, रिपोर्ट आ गई है फूलचंद जी। ये मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लूँ? हाँ बोलो जी, बताओ। जो रिपोर्ट हमने पढ़ी है, हाँ, अदिति का जब हमने सिटी स्कैन किया था, जब MRI किया था उसका, हाँ जी, तो उसकी रिपोर्ट जो आई है उसमें
फूलचंद जी, आई एम सॉरी, अदिति की रिपोर्ट देख के मुझे लग रहा है कि अदिति शायद पढ़ ना पाए पूरा, क्योंकि जो हमने उसकी ब्रेन की नसें देखी हैं और जो ब्रेन का डिज़ाइन मैंने हाथ में ले रखा है अभी, उसके हिसाब से लग रहा है कि अदिति, बट ये है कि इसका इलाज मैं ये नहीं कह सकता कि होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी तक का तो यही है। इसमें 2-4 चीज़ें हैं जो मैं, आप पिता हैं उनके यहाँ, जो मैंने अपने सीनियर डॉक्टर से भी कंसर्न किया था, वो कह रहे थे कि ये जो केस है इसका दिमाग का एक्सरे देखने के बाद पता चल रहा है कि ये शायद पढ़ ना पाए आगे चल के। अब ये काय को हो गया कि पढ़ ना पाएगी या क्यों होगा, वो तो डॉक्टर साहब ने आप क्या भेज दिया हमें कि वहाँ जाके वो करा लो। नहीं, मैंने इसीलिए आपको फ़ोन करना सही समझा। और आप फूलचंद जी, ये भी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो स्कैन हुआ उसकी रिपोर्ट ऐसी आई है कि मैं मालूम नहीं, अब पता नहीं ये ठीक हो पाएगा या नहीं, कि इसमें ये तक है कि हो सकता है अदिति, आई एम सो सॉरी, बट हो सकता है कि अदिति आने वाले टाइम में चल भी ना पाए, क्योंकि ब्रेन का कनेक्शन जो होता है वो आप जानते ही हैं, हर अंग से होता है, तो टांगों में भी फ़र्क पड़ सकता है। तो ये हो सकता है कि ये चल ना पाए, जिसकी वजह से ये मतलब घर से बाहर निकलना भी थोड़ा, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कल का तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। नहीं, ये तो मैं वो बता रहा हूँ ना, जो आपने स्कैन कराया था, इसकी क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी? ये यूँ कर रही थी हमसे कि जी जब मेरे सर में दर्द है, हम ले गए डॉक्टर के पास, उसने पहले तो उसकी दवाई दे दी, फिर जो दवाई से सही नहीं हुआ फिर उसने कह दिया कि ये वाला टेस्ट करा लो। जो मैंने सीनियर डॉक्टर से कंसर्न किया है वो ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है दिमाग इसका इतना, मतलब जो रिपोर्ट है उसमें उसके हिसाब से शायद ये दिमाग चला भी ना पाए, ये अपने मतलब डिसीजन भी ना ले पाए, मतलब दिमाग नहीं बढ़ रहा है सर इसका। फूलचंद जी। हाँ जी। मैं आपको बता रहा था, आप खामोश हो गए। बात ही ऐसी है, चिंता की है, हमें तो पता भी नहीं थी, हमें तो ये पता था कि थोड़ा सा। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, आप चिंतित इसलिए हो गए ना क्योंकि ये MRI रिपोर्ट जो आई है, स्कैन रिपोर्ट जो आई है, इसकी वजह से चिंतित है ना, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी। तो ये तो मुझे हैरत हो रही है इस बात पे। क्या बात पे हैरत हो रही है? ये इसी बात पे हैरत हो रही है कि ये स्कैन तो आपने बहुत साल पहले कर दिया था। हमने क्या कर दिया जी? वो ऐसे कर दिया था आपने स्कैन, क्योंकि फूलचंद जी आपके 2 बच्चे हैं, एक ये आदिति है और एक इससे बड़ा लड़का है। आपने शुरू में स्कैन करके ये कर दिया कि आदिति बाहर के स्कूलों में पढ़ने लायक नहीं है, तो आपने गांव के स्कूल में डाल दिया उसको, और बेटे को आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहा, और बेटे पे आपने पैसा भी लगा दिया। ये स्कैन तो आपने जब भी कर दिया था कि ये पढ़ने लायक नहीं है। आपने ये तक कर दिया था कि आपने इतना फ़र्क कर दिया था बेटी और बेटे में कि आप बेटी को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे और वो कदम नहीं हिला सकती थी। तो ये तो स्कैन मैंने आपको अब बताया है कि ये चल नहीं पाएगी, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं जब आपको मालूम ही था कि ये चल नहीं पाएगी और घर से नहीं निकल पाएगी आपकी इजाज़त के बगैर? ये जो मैंने स्कैन आपको अभी बताया है, ये मेरी बात सुनिए, ये जो मैंने आपको अभी स्कैन बताया है कि जिसमें रिपोर्ट ये आई है कि ये अपने डिसीजन नहीं ले पाएगी, इसका दिमाग नहीं बढ़ रहा है, तो आप हैरत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये स्कैन तो आपने पहले ही कर दिया था और रिपोर्ट भी दे दी थी उसको कि वो खुद के अपने डिसीजन ना ले, आप जहाँ चाहें वो पढ़ाएं। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि ये दिमाग नहीं चला पाएगी आगे चल के। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? जब ये सारी बातें आपको पता हैं तो फिर परेशान क्यों हो रहे हैं आप? अरे बोल कौन रहा भाई तू? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये जो अब आपकी हालत खराब हुई है स्कैन का सुन के, ये क्यों हुई है हालत खराब आपकी? क्योंकि आपकी लड़की ने मुझे मेल लिखा था और लड़की ने बचपन से लेकर और आज तक की सारी बातें मुझे बताई हैं कि मेरे बाप ने बेटे और बेटी में इतना फर्क किया है कि उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो भी उस स्कूल में पढ़े जहां पे आपका लड़का पढ़ता है। आपने पढ़ने नहीं दिया क्योंकि वो बेटी है। उसकी एक ख्वाहिश होती थी कि वो घर से निकले, तो आपने निकलने नहीं दिया क्योंकि तू चल नहीं पाएगी। अगर मैं स्कैन की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ कि वो चल नहीं पाएगी, वो दिमाग नहीं दौड़ा पाएगी, वो पढ़ नहीं पाएगी, तो स्कैन तो ये कह रहा है। लेकिन आप क्या कह रहे थे? ये जो प्रॉब्लम है जेनेटिक है और ये आप ही के खानदान में नहीं, ये आम बात है। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी बेटी की स्कैन की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, उसका छोटा मोटा दर्द था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सोचिए कि अगर ये वाकई में स्कैन की रिपोर्ट ये आती, आप दिल पे हाथ रख के कहिए आप परेशान होते या नहीं होते? तो ये परेशानी की बात। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भी तो स्कैन ही है जो आपने कर दिया था। आपने आज से कितने साल पहले ये डिसाइड कर लिया था कि बेटे को पढ़ाना है, ये पढ़ी तो पढ़ी वरना ठीक है, बेटे को घर से बाहर निकलने की इजाजत देनी है, ये गई ना गई तो ठीक है। अगर आपकी बेटी की कोई टांगे काट दे तो वो घर से नहीं निकल पाएगी, है ना फूलचंद जी? फर्क सिर्फ इतना ही है कि किसी ने टांगे काटी नहीं है, निकलने तो आप भी नहीं देते। आप बिल्कुल सही बताइए, आप नहीं करते अपनी बेटी और बेटी में फर्क? बस ये कर रही है फर्क। तो क्यों
आप उसको पढ़ने, लिखने और आने जाने की आजादी दीजिए और इस बात का इंतजार करिए कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपका नाम रोशन करेगी और आपको गुरूर होगा इस पे कि ये आपकी लड़की है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपके बेटे से ज्यादा ही रोशन करेगी आपका नाम। एक बार करने तो दीजिए। करने को तो बात सही है आपकी, हमारे समझ में आ रही है बात, लेकिन लौंडिया के ताऊ हैं। अरे यार आप सिर्फ अपनी लड़की की जिंदगी इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि आपके बड़े भाई नहीं चाहते कि वो पढ़ें। अब तुम्हारी बात समझ में आ रही है, हमें तो लौंडिया से ही मोहब्बत है। लौंडिया मैं वैसी आपसे कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और मुझे फिर से ये एहसास हो रहा है कि शायद आपको बुरा लगा हो। शुरुआत में जो मैंने आपकी बेटी की बीमारियां बताई थी वो सिर्फ इस वजह से कि आपको एहसास हो कि अगर ये सारी बीमारी होती तो वो सारे काम ना करती, आप बड़े परेशान हो रहे थे, लेकिन आप खुद ही नहीं करने दे रहे थे, तो फिर परेशानी किस बात की है ना। इस बात को समझिएगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि अगर आप हिम्मत रखते हैं तो मैं आपके साथ चल के या आपके साथ बात करके आपके बड़े भाई को भी समझाएंगे। ठीक ही कह रहे हैं। हेलो, ये बिट्टू बोल रहे हो? बोल रहा हूँ। कौन? बिट्टू भाई बुरा तो मानियो मत, ये तुम्हारे रिश्तेदार जो हैं ये कैसे कैसे गधे पाल रखे तुमने रिश्तेदारों को। क्यों, क्या हो गया? मतलब इन्हें ये तमीज नहीं है यार, कम से कम इन्हें जूते मार के भगाओ यहाँ से। तो है कौन? कौन बोल रहा है भाई? बिट्टू बोल रहे हो? हाँ, बिट्टू बोल रहा हूँ। शादी हुई है तुम्हारी, शादी मुबारक हो यार। मैं तो यूं भी फोन किया, मैंने कहा चलो फोन कर दो, मुबारकबाद दे दो, लेकिन इन गधे के बच्चों को जो रिश्तेदार पाल रखे हैं कम से कम इन्हें तो समझाओ यार सालों को। तू बोल कौन रहा है कौन तू? फूल वाला बोल रहा हूँ जिसने कमरा सजाया था तुम्हारा। अरे तो बोल कैसे रहे? पैसे तो दे दूंगा ना तुझे। नहीं तो अपने रिश्तेदारों को समझाओ, ये गधे कहीं के ये काम खराब कराए और फिर कहें। ओ सुन मेरी बात, मैं यहाँ के मारूंगा। ये बता रिश्तेदारों से परेशानी क्या तुझे है? अब सुन लो क्या परेशानी है। क्या परेशानी है? तुम्हारा कमरा सजा रहा था मैं। हाँ, इन्हें इतना होश नहीं है, तुम्हारा कमरा सजा रहा था, बेड के पीछे जो जगह छोड़ रखी तुमने उसमें बैठ के टेप लगा रहा था मैं। अच्छा, ये बाहर से कुंडी लगा गए और मैं कहने को था, मैंने कहा मैं हूं अंदर कमरे में, कुंडी लगा गए, मेरी आंख लग गई वहां पे। बेड के पीछे जगह छोड़ रखी तुमने, हाँ वहां पे मेरी आंख लग गई और वहां आंख लग गई मेरी, वो कुंडी लगा गए ये सारे रिश्तेदार। मेरी आंख खुली कोई 2:30-3 बजे। तू बेड के पीछे था तू? पूरी रात वहां रहा हूं मैं। हाँ वहीं था बेड के पीछे। नहीं इतनी तमीज नहीं है कि आके ये कहे वहां पे बिठा के चलेगा मुझे। अरे बता, तो रात भर था कहाँ? बेड के पीछे। तो तू ये कह रहा है तो बेड के पीछे था पूरी रात भर है? वहाँ पे अंदर आए क्यों तू? है फूल ना लगा था अंदर? फूल किसने लगाया तुझे लगाने के लिए वहाँ पे? है आपके पापा ने कहा थे। पापा की तुझे गाया क्यों? तो अंदर है पापा की बात सुन के हैं? अरे तो चिल्लाया क्यों नहीं जब उन्होंने तुझे कमरे में बंद कर दिया तो? है 4 बार चिल्लाया बिट्टू, 4 बार चिल्लाया, चारों बार आपके मेहमानों को ये लगा आप हो। तुझे घुसने की भी अपने अंदर ट्राई कर रहा हूँ। अपने मेहमानों को देख रहे हो तुम कैसे वो जबरदस्ती, ये गलती किन की है ये बताओ? मेहमानों की है। तू अंदर कब आया फिर? अंदर ये मुझे बंद करके गए 10:30 बजे, 12:30 बजे मेरी आंख लग गई। उसके बाद 2:30 बजे मेरी आंख खुली है। अबे तो फोन क्यों लगा रहा था वहाँ पे? हैं? ये बेड दूसरा लो, आवाजें इतनी निकले हैं इसमें, साले दिमाग। रिश्तेदारों की कमी है सारी, मेरी कोई कमी नहीं है इसमें। अरे तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बताना है तो अब पता ना लगा अंदर इंसान है, बोल ना सके तो कुछ। मैं आपको कैसे बोलता? आपको डिस्टर्ब कर सकता था मैं? तो किसने कहा फूल लगाने के लिए? आपके पापा ने खुद कही मुझसे कि फूल सजा दो यहाँ पे। पापा की माँ की ये कह रहा हूँ मम्मी पापा से कि कमरा मत सजवा, मत नहीं सजवाएंगे, बेटे की शादी है। अपने रिश्तेदारों की तो गलती मानो, इतना गुस्सा खा रहे हो। तू चुप। ये बता तू निकला कब वहाँ से? निकला कब? सुबह जब आप सोए हो 6:30 बजे तो निकला हूँ मैं। अरे तो तू ये बता तू पूरी रात सोया की जगह? कहाँ सोया हूँ? कभी मच्छर कभी आप दो, मतलब ऐसे चल रहा है। तो अपना नाम क्या बताया तूने? नाम तो मैंने बताया ही नहीं है अभी। हाँ तो नाम ये बता दे, फूल लगवाने के लिए किसने बोला? आपके पापा ने कही मुझसे। अरे पापा कहते तो फूल मत लगवाओ। नहीं फूल लगवाएंगे, लो डाल लो अपनी, अब डाल लो फूल, लगवा लो फूल। तुमकी माँ की माँ तो चिल्लाएगा नहीं बीच में फिर जब बंद करके तुझे? तो मैं चिल्लाया 3 बार चिल्लाया, बार आपके मेहमान समझते थे आप हो। तो दूसरी आवाज लगा के चिल्लाता तू? अबे सुना है, अब फोन मत रख दिया तू। फोन नहीं रखा जी। तो ये बता तो फोन लगाने क्यों आया था अंदर? पापा ने कही थी तुम्हारे। अरे बाप जी तेरे, मैं बताऊं तुझे, फूल लगवा लो, ब्याह ना हो गया, ससुरा आफत हो गई यहाँ पे। क्यों आया? बिट्टू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शादी मुबारक हो और अपने पूरे खानदान में कह देना कि शादी में कमरा ना सुन। अरे अबे तो तू ये बात लगा के कोई दूसरे वालों चिल्ला।
हेलो। मिल गया। हेलो चड्डा जी। हाँ जी। चड्डा जी नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया, आप कौन? चड्डा जी मैं रमेश बोल रहा हूँ। एक तो ये बताने के लिए फोन किया था, कल शादी में आए आपके यहाँ, मैं हाँ सही जी, बता रहा हूँ हाँ जी। आपको, इट वाज सो गुड। मेरे को मतलब पर्सनली बड़ा अच्छा लगा है संडे थैंक यू आपके जी, यहाँ। थैंक यू। हाँ मतलब मेरे को खास तौर से ना ये टेंट जो आपने लगाए थे ना, जिसमें वो झालर नहीं होती टेंट में लटकी हुई, हाँ ये जी, हाँ किसने? जी, वो चड्डा जी ये एक चीज मेरे को और अच्छी लगी, स्टार्टर में आपने ना, माइंड मत करना, आपने स्टार्टर में ना आपने जल्दी शुरू कर दिया। मैंने क्या देखा वहाँ पे स्टार्टर पे मछली आ गई थी। अच्छा मछली का लोग मिसयूज कर रहे थे, तो मेरे को खुद दिल दुख रहा था। मैंने कहा यार बंदे के पैसे खर्च हो रहे हैं, तो मिसयूज कर रहे थे, मतलब एक पीस खाना है 5-5 खा रहे हैं। और ये पता अरे है अभी अरे, अभी मेन चलो कोर्स शुरू ये होना तो है। शादी ब्याह में चलता ही रहता है, बस चलो मजा आया ना, बस वही हमारे को वो है। मेरे को समझ अभी भी थोड़ा सा ना, मतलब हल्का सा कौन। आपके रिश्तेदार सरोजी नगर में रहते हैं ना, सरोजी हाँ। नगर में ये हमारी जिनसे जान पहचान थी, तो हमारे घर भी कार्ड आया था। अब वही है ना, 2000 आदमी का कार्ड भेज रहे हो आप, किसको क्या याद रहता है यार, कौन आया कौन नहीं आया। अच्छा हाँ बिल्कुल। लेकिन बारिश नहीं हुई कल, मतलब मुझे बहुत डर ये था कि अरे मेरा सारा बस मेरे टेंट ना को भी खराब हो जाए। अच्छा यू वॉन्ट बिलीव, जब हम बैठे हुए थे, मैंने प्रार्थना करी है उस टाइम। मैंने कहा हे भगवान बारिश ना हो जाए, शादी नहीं बढ़ जाए। हाँ बस बस ये बहुत बड़ा डर था, वो सारा कुछ तो वो सारा खराब हो जाता है मैं अगर मेरी बारिश का। वाइफ सारे हाँ खाने जी, पे हाँ लग जी। गए, मैं और मेरी वाइफ प्रार्थना कर रहे थे। मैंने कहा भगवान बारिश ना अरे हो। आपके जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, वही ऊपर तो। वाले, मतलब अच्छा ठीक है। बस चड्डा जी मैं एक काम और के लिए फोन किया था। बताइए बताइए। खाना खाने के बाद ना मैंने आपको एनवलप दिया था। अच्छा। वही, आप जाहिर सी बात है भाई, पैसे तो देने होते हैं ना। एनवलप हाँ जी, ने हाँ जी। मैंने वाइफ से भी कहा था, मैंने कहा 1000 रुपये रख दो इसमें। एक तो 1000 का नोट था, वो गलती से 500 रुपये उसमें और रख दिए। मेरे को घर आके कहती है मेरी वाइफ कि गलती से आपने 1500 दे दिए। अच्छा मेरे को भी कंफर्म हो गया कि 500 फालतू चले गए हैं आपकी तरफ ना एनवलप में। आपने एनवलप खोल के भी देखा होगा, उसमें 500 फालतू आपको लगे होंगे भाई, 500 फालतू है। तो मतलब ऐसे मेरे को तो कुछ याद नहीं है या ज्यादा। मैं याद दिला रहा हूँ ना, मैंने 1500 दिए हैं और 1000 हमको देने थे। 500 अगर आप भिजवा दो, या मैं बंदा भेज देता हूँ यहाँ से, हमारे यहाँ ऐड नहीं नहीं, आप जो भी बोल रहे हैं मुझे कभी तक, पर मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ हुआ है। नहीं ऐसा हुआ है। मैं उसमें 1000 रखे हैं, 1000 रखने के बाद 500 मैंने फालतू रख दिए। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब नहीं थे उसमें। पैसे आपने दिए मैंने दिए। ग्रीन कलर के एनवलप में 500 रुपए फालतू रखे हुए थे आप। 15 एनवेलप थे ग्रीन कलर के, मुझे कैसे याद मेरे होगा कितने जिसमें कौन से 500 फालतू रुपए 500 रुपए थे। थे वो ग्रीन कलर कह रहा हूँ मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि जिसमें फालतू नहीं थे। ग्रीन कलर जिसमें 500 रुपए फालतू थे, आपको तो पता लग जाना चाहिए था ना खोलते हो, ये क्या 500 फालतू आ गए। आप आए ना, खाना खाया, अब वापस चले गए, अब छोड़ो, अब क्या 500 करी जा रहे हो। पैसे वापस दे रहे हो नहीं दे रहे हो यार? 500 मैं नहीं दे रहा वापस। नहीं। अब ले ले वापस पैसे, भाई साहब पैसे इधर पैसे मेरी किस बात बात के सुनो, पैसे। जो खाना खाया है ना हमने पूरी फैमिली ने, घर आके हिसाब लगाया 800 रुपए बनते चार हैं। लोग खाना खा गए होगे तुम, 4 लोग कम से कम। छोड़ रहा हूँ यार। हेलो ओए बकवास मत कर, मैं 500 निकलवा लूंगा कैसे भी करके। हमने अरे ये बात सुन मेरी, मेरे 500 अकेले थे, तेरे बाप ने तो मैं निकलवा ले, आजा क्यों आजा, क्यों निकलवा के दिखा दे मुझसे 500 रुपए तू। कैसे 500 रुपए? इस रात को ना मेरी और मेरी वाइफ ने बैठ के एक एनवेलप देखा है, हाँ। किसी माद ने 10 रुपए फालतू नहीं दिए यार। मेरी वाइफ ने पहले 2 रायते मारे, 2 रायते अगर तू लगाए भी तो 15 रुपए का भी रायता लगा ले, 2 रायते 30 रुपए के। 15 रुपए कौन सा रायता आता है आज की रेट में? नहीं क्या कितने लगा रहा है? कम से कम 70 रुपए का रायता होता है, कम से कम। तो मछली आ गई तेरी 500 रुपए की, तो 15 रुपए की 2 मछली खा गया और अभी 500 रुपए वापस मांग रहे हैं। 500 वापस। किसी के बाप के दम निकलवा ले मुझसे 500 रुपए, मैं नहीं देता 500 रुपए, मार ले अपनी जाके कहीं, मैं नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, जा, मार जा जाके। हेलो विपिन जी मैं बोल रही हूँ, मैं और मेरे पति घर में अकेले हैं। विपिन जी हाथ उठाया है। एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। मुझे किसी ने बताया आपको सूचित करें। नहीं ठीक है, ठीक जगह फोन किया है, लेकिन एक बात बताइए, आप रो नहीं पहले। अरे हुआ क्या ये बताइए पहले। विपिन जी रस्सी से बांध रखा है। रस्सी से बांध रखा है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, आप पहले तो चुप हो जाइए। बाल भी खींचे। मैं गाड़ी भेजूंगा यहाँ से, ठीक हो जाएगा इंसान। यहाँ से है घर में, साला ये इंसान घर में बात करा सकते हो? हम बुलाते हो, आ जाओ, सुनो बात कर लो। क्या हो गया? एक बात बताऊं, तेरा पूरा का पूरा परिवार अंदर करवा दूंगा तेरे साथ। मेरी बात तो सुनो कम। मतलब शर्म नहीं आती? मैं क्यों चिल्ला रहे हो आप? औरत को औरत नहीं समझते? मेरे पे चिल्ला।
बोले जा रहा फिर भी शर्म नहीं आई, हाथ उठा देगा। यही मैं इससे पूछ रहा हूँ तो क्या पूछेगा इससे? कि शर्म नहीं आई से हाथ उठाते वक्त पति पे हाथ उठा रही है, रस्सी से बांध दिया मुझे, मेरे बाल खींच दिए। वाइफ का है? बुला दो। हाँ जी, क्या हुआ था? इनको मारा है मैंने, बाल भी खींचे हैं और रस्सी भी बांध दी थी इनके। अब मुझे गिल्टी फील हो रहा था, मैंने सोचा आपको कह दूं। आपने मारा है उसको? मैंने मारा है। दो फोन उसको। हेलो, अब एक बात बता, तो पिट नहीं सकता अपनी पत्नी से? हैं? मैंने कुछ किया थोड़ी ऐसा है। Shut up! हाय साहिल। जी साहिल बोल रहा हूँ। मैंने आपको सिर्फ इसलिए कॉल किया है सो दैट शुरू हो बात। सर कैसी बात, मैं समझा नहीं। आपने लाजपत नगर में मेरी साक्षी का फोटो पसंद किया था। उन्होंने, खंडेलवाल जी ने मुझे अभी कॉल करके पूरा बताया कि यार मतलब आप कौन बोल रहे हैं साक्षी के? बेटे मैं उसका डैड बोल रहा हूँ, फादर। नमस्ते अंकल। तुम्हारे फैमिली से भी ओके होना चाहिए, पहली शर्त हमारी ये है। तो मतलब भगवान की दया से हम सब कुछ हमें भी ओके लगा, पसंद आया। अंकल मैं आपसे, आप प्लीज माइंड मत करिएगा, मैं एक बात नहीं, कहना चाह रहा था। बोलिए। कि कैसे कहूँ, मेरे को भी साक्षी का मतलब उसका फोटो, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छी लगी और अरे वाह, मेरी तरफ से हाँ है। पीछे बैठी ब्लश कर रही है। सच में वो बहुत खूबसूरत है, सच में। अरे मैंने वाह। उनके 3 फोटो देखे थे। तो मैं साक्षी को बोला कि उससे एक बार लेट्स टॉक, बात करते हैं। तो मतलब शर्मा रही थी, कहते नहीं अंकल, पापा मतलब मैं कैसे बात। मैंने कहा नहीं, देखिए, कॉल मिलाते हैं एक बार, लेट्स स्पीक टू हिम। अब प्लीज दोबारा माइंड मत करिएगा। क्या हाँ, साक्षी आपके पास ही है अभी? पीछे ही बैठी है। उससे कहते ना, मेरे को भी हार्ट बीट तेज हो रही है उसकी खूबसूरती बताते हुए। कोई बात नहीं बेटा, मैं उनको बुला ही लेता हूँ। है अंकल, साक्षी? एक सेकंड में थोड़ा, एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि मैं एकदम से उनसे बात कर लूंगा। जब वो मेरे को एल्बम दिखा रहे थे जी, तो, और मैंने एल्बम से उनका फोटो क्लिक किया था और मैं देखता हूँ वो सच में बहुत प्यारी, मेरा मन नहीं भरता। साक्षी आओ। अरे नहीं, शर्माओ मत यार। हाँ, आराम से बात करो, ठीक है? 5 मिनट बात करो आराम से, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? साक्षी, हाँ, हेलो। आपने मेरी फोटो देखी, मैंने नहीं देखी। आप कौन बोल रहा है? साक्षी। साक्षी, व्हाट आर योर हॉबीज? क्रिकेट। एंड यू? सिंगिंग, कुकिंग, बैडमिंटन। क्या? सिंगिंग, कुकिंग, बैडमिंटन। इतने नॉटी निकले। आपने फोटो देखे मेरे एल्बम में? हाँ देखे थे। सो यू लाइक मी? आपके फोन में कुछ दिक्कत हो रही है क्या? अभी तो आईफोन 6 दिलाया पापा ने। मेरा ये है, शादी से पहले जो कुछ हो वो बात कर लेनी चाहिए ना। और क्या पसंद है आपको? ट्रैवलिंग। मैं तो ये कह रही थी कि इस दिन अगर हम मिल लेते इस पे कॉफी पे तो सही नहीं रहता आपके नजर में? आप तो कुछ बोलते ही नहीं, शर्माते हैं आप। मैं ऐसे जनरली पूछ रहा हूँ, आप किस पे गए हैं? मम्मा पे। मम्मा पे? मम्मा पे। अभी पापा से बात हुई आपके, उनको सारी बातें बतानी चाहिए थी। क्या नहीं बताया हूँ पापा? साक्षी, अभी मेरा कोई इतनी जल्दी इरादा नहीं है शादी करने का। मतलब कब? लगेंगे अभी करीब 10-12 साल। पापा, पापा। नहीं, कुछ नहीं। मैं मांगलिक हूँ। अबे मांगलिक। यार इतना झूठ, आवाज से इतना डर। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ यार, ये तो मत बोलो कम से कम कि तुम मांगलिक हो। मुर्गा बना रहा था मैं तुम्हारा।
तो मेरे और ये है कि सिंगिंग के अलावा टार्जन की आवाज भी अच्छी निकाल लेती हूँ। भाई साहब रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, और मुझे मालूम है कि फोटो रखते हो उसका जेब में और शादी का इंतजार कर रहे हो मिले हो लेकिन हेलो, इज दैट गायत्री? हाँ जी। बुरा तो मानना नहीं गायत्री, मैं बात कर सकती हूँ थोड़ी देर? हाँ जी, कौन बोल रहा है? गायत्री, मैं मिसेस चड्डा संगीता की बड़ी बहन हूँ। संगीता की बहन। एक मेरे को बात बताओ, आप नहीं इधर उधर की बात चलो नहीं करते, सिंपल हाँ। ये है कि मैं पॉइंट पे आना चाहती हूँ। आप बुरा मत मानना, लेकिन मेरा पूछना फर्ज बनता है। लास्ट ईयर दिवाली पे संगीता ने मेरे से कहा था कि दीदी मेरे को गायत्री के घर गिफ्ट भेजना है, एक क्रॉकरी का सेट भेजा था, आपने यूज किया था? जो मैं बताती हूँ, संगीता ने लास्ट दिवाली पे आपके यहाँ क्रॉकरी का सेट भेजा था, 5 प्याले, 3 चम्मच, कटोरियां और प्लेटें, याद आया? हाँ, भेजा तो था आपने गिफ्ट में, ये सब आपने यूज किया था? हाँ किया था, बताइए। अगर किया था गायत्री, तो यही वाला क्रॉकरी का सेट आज हमारे यहाँ गिफ्ट में कैसे आ गया गुप्ता जी के घर से? नहीं, एक बात बताओ, जब चीज इस्तेमाल नहीं करनी होती तो कम से कम कह देना चाहिए ना, गुप्ता जी के यहाँ से हमारे घर में आ गया आज। मेरे को तो ऐसी हाँ लगी है, मैंने कहा यार ये इतने आ गया। गायत्री लिसन, हम दिल से देते हैं चीज, यही क्रॉकरी का सेट गुप्ता जी ने आज हमारे यहाँ भेजा है। मैंने खोला, मैं ऐसे लगी हे भगवान, सेम प्लेटें, सेम कटोरियां। आपको कोई गलतफहमी नहीं हो? किस बात की गलतफहमी हुई, अच्छा बताना जरा। बहुत सारे होते हैं, आपके पास भी कोई ऐसा आ गया होगा। हेलो, जो हमने आपको दिया था वही वापस आया है, क्योंकि वो इतना सस्ता था, मार्केट में इससे सस्ता मिलती नहीं है। मैं क्वालिटी का पहचानती नहीं हूँ। मैंने जैसे देखा 3 कटोरियां, मैंने कहा हाय राम, मतलब आपको शर्म नहीं आती? जो गिफ्ट हमने आपको दिया है वही गिफ्ट आपने आगे कर दिया है। मेरी बात तो आप चिल्लाना नहीं, मैं चिल्ला, हाँ बोलिए। मैंने वो क्रॉकरी का सेट तो चतुर्वेदी जी के यहाँ भेज दिया था। तो चतुर्वेदी जी ने आगे वो तो गुप्ता जी के यहाँ भेज दिया क्या? नहीं, अब मैं नहीं तो आपको जब चीज दी गई आपने चतुर्वेदी जी को क्यों दी? नहीं, अब घर में इतने सारे क्रॉकरी के सेट थे, हमने सोचा। ये देखो बदतमीजियां, कोई गिफ्ट दे रहा है, वो कह रही है कि चतुर्वेदी जी के यहाँ भेज दिया। नहीं, कहाँ की बदतमीजी? आप बताइए, आप किस तरह से चिल्ला रही हैं मुझ पे? मेरी गलती है? नहीं तो किसकी गलती है? आप चतुर्वेदी जी को बोलिए, उन्होंने गुप्ता जी के यहाँ पे क्यों दे दिया? ये देखो बदतमीजियां। गायत्री एक बात बता रही हूँ, ये कोई तमीज की बात नहीं है, समझ तमीज की बात ना, मुझ पे क्यों चिल्ला रही हैं आप? जाके उन्हें बोलिए। किसको बोलूं? गुप्ता जी ने मेरे यहाँ गिफ्ट दिया है, हमने आपके यहाँ दिया था। ये बदतमीजियां, ये त्योहार के गिफ्ट की ऐसी बेइज्जती करी जाती है। मतलब गायत्री, ठीक है, मैंने आपके यहाँ भेजा गायत्री गिफ्ट, क्या हुआ फिर? क्या जब मैंने आपके यहाँ गिफ्ट दिया है, हाँ बताइए। बात नहीं कर सकती है क्या? अगर आपने गिफ्ट दिया था तो नहीं हमें पसंद आया, हमने किसी और को दे दिया। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, गुप्ता जी ने हमारे यहाँ कैसे ये गिफ्ट दे दिया वापस? अरे मिसेस चड्डा, आप चिल्लाना बंद करेंगी? मैंने गुप्ता जी को नहीं दिया था गिफ्ट। किसको दिया था? मैंने चतुर्वेदी जी को तो चतुर्वेदी जी ने गुप्ता जी को दिया, गुप्ता जी ने मेरे हाथ दे दिया, ये घूमता रहेगा। मतलब बदतमीज इतनी है गायत्री की। हद कर रही हैं आप। जाके चतुर्वेदी जी से पूछिए ना कि उन्होंने किसको गिफ्ट दिया था। मुझे क्या पता, मुझे गुप्ता जी ने दिया था। गुप्ता जी ने, मुझे नहीं पता। आगे दिया था किसी और ने आपका गिफ्ट, अब आगे पास कर दिया, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बताइए? एक बात समझ में नहीं आ रही, हमने आपको दिया गिफ्ट, गुप्ता जी मेरे यहाँ कैसे ले आए वही गिफ्ट यार? अरे गुप्ता जी, मैं क्या करूँ? गुप्ता जी मेरे ससुर लगे हैं, मुझे क्या पता कि उन्होंने आपको गिफ्ट क्यों दे दिया। ये देखो गायत्री कितनी बदतमीज है। तमीज औरत, मेरी बात ना ध्यान से सुन ले। क्या? इस बार कोई ढंग का गिफ्ट दे दियो दिवाली पे, नहीं तो पता चले कि वो भी गिफ्ट पूरी दुनिया में घूमता फिरे और उसके बाद तू भी घूमती रहेगी पूरी दुनिया में। हेलो, Could I speak to साक्षी? बोल रही हूँ, बोलिए। साक्षी हाय। हाय साक्षी, मैं ईशान का बॉस बोल रहा हूँ और मैं नमस्ते। नमस्ते। सो तैयारी चल रही है दिवाली की? हाँ जी बिल्कुल। शांत बताते हैं आपके बारे में, हमें ना बताते रहते हैं कि आपसे बात हो रही है, और आज तो बात ही हो गई आपसे। I'm so happy. How was the दिवाली गिफ्ट बेटा इस बार का? सर बहुत अच्छा था सर। फिट आ गई थी? सर क्या फिट आ गई थी? रिंग फिट आ गई थी बेटे? सर रिंग
सर समझी नहीं मैं। इस बार हमने दिवाली पे सारे एम्प्लॉइज को रिंग दी थी ना अपनी वाइफ के लिए, तो मैं क्योंकि वी आर फैमिली और हम हर किसी को पूछे थे कि रिंग मैं समझी नहीं, मुझे तो कोई रिंग नहीं मिली, ईशांत ने कुछ बताया नहीं, रिंग का तो कुछ जिक्र ही नहीं हुआ। तो ईशान ने रिंग नहीं, बीकानेर का डब्बा लाए थे, वो नमकीन और रसगुल्ले जिसमें होते हैं व्हाइट वाले। रिंग नहीं दी सर कोई जिक्र ही नहीं हुआ रिंग का, तो I don't आपसे know, पता पता चल नहीं, रहा है खैर मुझे रिंग कोई का। बात नहीं, कोई बात। कब दी थी रिंग, कब मिली है ये गिफ्ट में? 4 दिन पहले हमने सारी कंपनी के एम्प्लॉइज तो मतलब सबको मिली है रिंग, और सबको ही आपने मिली है। इनको दी थी रिंग? इनको ही दी मतलब थी मैंने, ईशांत को दी थी मैंने। ईशांत ने आपको बताया था मतलब? हाँ, proper? मेजरमेंट दिया, प्रॉपर दिया है, प्रॉपर दिया है। खैर कोई नहीं, हैप्पी दिवाली। मैं तो ये पूछ रहा था, कोई बात नहीं कर। नहीं, मैं आपको साफ बता देती हूँ, मेरे को मैं बताती हूँ, अभी मंगलवार को पिछले, तो मुझे सिर्फ इन्होंने डब्बा ला के दिया है बीकानेर वाले का, रिंग की तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ सर, बात ही नहीं करी है मैं मुझसे तो रिंग की। नहीं, तो कोई बात नहीं, हो सकता फैमिली मैटर हो। मैं नहीं तो सर, यहाँ से क्या रिंग फैमिली मैटर सर, ये आदमी ऐसे ही करता है हमेशा मेरे साथ। मतलब आपने पक्का दिया इन्हें रिंग? हर एम्प्लॉय की वाइफ के लिए। अच्छा, हर किसी को मिल गया हर ऑफिस किसी में? को मिल गया। मुझे ईशांत ने मुझसे बात ही नहीं करी रिंग की सर। रिंग क्या, रिंग का कुछ नहीं मिला है मुझे। मैं तो वो हो सकता है ना, कोई फैमिली मैटर हो सर अपना। क्या ये फैमिली मैटर, बंदे को बताना तो चाहिए, इस आदमी ने मुझे कुछ नहीं बताया रिंग के बारे में। बेटे गुस्सा मत करो, हो सकता है उसकी नहीं कोई सर, मजबूरी family की रही, बात- दिवाली नहीं, खराब नहीं, करोगे। सर दिवाली क्या खराब सर, आदमी ने बताया नहीं कि डायमंड रिंग मिली है सर। मतलब अच्छा सर एक बात बताओ, मुझे कब दिया आपने रिंग सबको? लास्ट ट्यूसडे दी है, अभी 4 दिन पहले हमने। बस बहन को देकर आ गया अपनी रिंग। तो क्या हो गया शादी बेटे? होगी इनकी बहन, उनकी तो आदत ही है, सब कुछ पहले अपने घर मंगवा लेती हैं सर। मुझ पे मेरे पास नहीं आया सर आपका कोई भी गिफ्ट। चलो कोई नहीं आ रहा। मेरी एक हेल्प कर दीजिए मैं- सर, मैं ना आपके सामने क्यों अभी call दिवाली करती में हूँ आप इस टेंशन आदमी ले को। रहे हो? कॉल करती क्या हूँ उसे। हेल्प करूं आपके बताइए? सामने मैं बात करती हूँ, मेरे को ये मेरी clear मेरी करना है, आवाज हालांकि बात सुनेगा क्या है? तो वैसे ही नहीं बोल पाएगा सर, ना। आप चुप रहिएगा, मैं आपके सामने क्लियर करना चाहती हूँ ये बात कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये बातें छुपती थोड़ी ना किसी से भी। कॉल करो उसको। जी सर, 1 मिनट कर लो। हेलो, कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ थोड़ी देर में। क्या हुआ? हाँ, बाहर से दे आए ना अपनी बहन को जाके गिफ्ट सारा, डायमंड रिंग दे, मैंने सुना है। क्या? नहीं, अपनी बहन को दे दो सारे के, भर दो उसके घर जाके, सब कुछ उसी को दे दिया करो, वहीं पे रह भी लिया करो थोड़ा सा। क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को? पागल हो गई हो क्या? नहीं, मेरा दिमाग पागल नहीं हुआ है। तुम्हें क्या गिफ्ट मिला ऑफिस से, बताना जरा। गिफ्ट मिला था वो मिठाई का डब्बा, दे तो दिया, बवाल क्या हो रहा है और मुझसे? डायमंड रिंग का कहाँ है डायमंड रिंग कहाँ है? दीदी को ले आए हो, उन्हीं के घर भरते रहो तुम बैठ के। कौन सी डायमंड रिंग? किसने दिया? पागल हो गई हो क्या? इसमें तुम सब कुछ, मेरे घर के कपड़े भी उठा के ना उसको दो जाके अपनी बहन को। हो गई हो? किसने दिया डायमंड रिंग? किसने कहा है तुमसे ये सब? तुम्हारे बॉस का फोन आया था, कह रहे हर किसी को ऑफिस में डायमंड रिंग मिली है उनकी पत्नियों के लिए। किसका फोन आया था? बॉस का। विवेक का फोन? हाँ, विवेक सर का फोन आया था। उसने बोला ये? हाँ, जो डायमंड रिंग दी है ना तुम्हारे बॉस ने, उसकी बहन भागी है। वो बहन मिठाई का डिब्बा तो दे नहीं रहा था, रिंग देगा वो, ये कह रहा है वो? बॉस को गाली मत दो। सही में उसका फोन आया था? पहली बात तो है, तमीज से बात करो। उसने फोन किया तुम्हें? उसके घर में तो कोई गिफ्ट आता नहीं दिवाली पे, वो क्या हमें देगा कोई गिफ्ट? तमीज से बात करो अपने बॉस से। अरे वो उसकी बात मत मानो कि वो निकम्मा आदमी एक नंबर तमीज का। से बात करो, एक तो तुम ना ही करो, तमीज ही नहीं है तुम्हारे खानदान में किसी को अच्छा, तमीज नहीं है। बॉस की बड़ी पड़ रही है, कुत्ते की बड़ी पड़ रही है तुम्हें? अच्छा, तमीज से बात ओ, करो। कुत्ते की बात पे भरोसा हो गया तुम्हें? ईशान, तमीज से बात करो। क्यों? क्योंकि बॉस होते हैं और भगवान की तरह हरदम हमारे साथ होते हैं। हर वक्त मेरे साथ है, इसी बात का तो रोना है। ईशान, तमीज से बात करो, बॉस के लिए नौकरी जाएगी तुम्हारी। अरे वो झूठ बोल रहा है, उसने बस वो दिया था, वो क्या कहते हैं वो, बीकानेर का डब्बा मिठाई का। हेलो हेलो, इसलिए कह रही थी मैं, बुक तो सुन तो रही नहीं थी मेरी बात, समझ तो आती नहीं कोई क्या कह रहा है सामने से। समझ उनको भी नहीं, समझ तो आपको भी नहीं आती कि कब मैं तुम्हारा मुर्गा बन गया। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये सुनिए, ये जो इंसान है ये शांत शांत रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ऐसी मजे कर रहा था मैं, और इनको इनके बॉस ने इससे अरे सर जी मरवा दिया यार आपने, यार दिवाली यहाँ पे बन रही थी यार। वाकई में इनको इनके बॉस ने सिर्फ बीकानेर का डिब्बा दिया था, रिंग विंग कुछ नहीं थी। मैं रख रहा हूँ फोन, आप दोनों प्यार मोहब्बत से दिवाली मनाइएगा। हैप्पी दिवाली। हाँ, बाय बाय।